और इसी समय क्योंकि ऑल्ट्रॉन अपने शरीर से संतुष्ट नहीं था, हालांकि यह भी विदेशी सामग्री से बना था, लेकिन झंझट की तुलना में ये उपकरण बेकार की तरह थे। इसलिए उसने तुरंत क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच को ढूंढा, क्योंकि अभी अभी उसे एवेंजर्स ने पराजित किया था। इसलिए उसे अंततः साथियों के महत्व का एहसास हुआ, और जब उसे पता चला कि वांडा की भी उनके साथ दुश्मनी है, तो एक ही लक्ष्य रखने वाले तीनों ने जल्दी ही समझौता कर लिया। इसके बाद वे तुरंत अफ्रीका के एक शिपयार्ड में पहुंचे, जहां हथियार व्यापारी क्लॉ छिपा हुआ था। हालांकि सतह पर वे जहाजों की मरम्मत करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन वास्तव में वे चोरी छिपे वाइब्रेनियम का व्यापार कर रहे हैं। उसने ऑल्ट्रॉन को बताया कि ये चीजें अरबों की कीमत की हैं, ये सोचकर कि सामने वाला पीछे हट जाएगा। लेकिन किसे पता था कि ऑल्ट्रॉन ने बस सिर उठाया और उसके खाते में हजारों अरब की राशि आ गई। इस स्थिति ने क्लॉ को हैरान कर दिया। हालांकि सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन इस समय उसने गर्व से कहा, डोंट बी द वन टू फिश दैट। लेकिन इस बात ने पूरी तरह से अल्ट्रॉन को गुस्सा दिला दिया, इसलिए उसने तुरंत तलवार उठाई और क्लॉ का एक हाथ काट दिया, फिर एक लात मारकर उसे दीवार से नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में एवेंजर्स समय पर पहुंच गए और फिर बिना कुछ कहे वे लड़ने लगे। टोनी ने कहा कि वह इस नालायक को सबक सिखाएगा। जब कैप्टन अमेरिका और थॉर खुशी खुशी लड़ रहे थे, तभी अचानक चांदी ने एक झलक में नफरत को आकर्षित किया। उसके बाद वह न केवल भीड़ में इधर उधर दौड़ने लगा, यहाँ तक कि उसने घूंसा मारकर कैप्टन अमेरिका के चेहरे पर ही मारा। हालांकि आत्मविश्वास से भरे हुए उसने बिजली को पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद जब तक क्विकसिल्वर पर अटका, कैप्टन अमेरिका ने फिर से जादू करके उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन थॉर गलती से वांडा द्वारा धोखा खा गया। एक पल पहले वह विश्वास के साथ कह रहा था कि वह कभी भी एक साधारण इंसान के जादू के नियंत्रण में नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने देखा अब वह खुद को एक मृतृष्णा में पाता है, जहां उसने न केवल असगार्ड का पतन देखा, बल्कि कई रत्न और बुद्धि भी प्रतिभाशाली विजन का। और कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो भी लगातार निशाना बने। ब्लैक विडो को लाल घर के भवन में भेज दिया गया, जबकि कैप्टन अमेरिका वहां पहुंचे थे। देर से पहुंचे दर्शकों को नहीं होता। हालांकि जैसे ही वो तैयार हुआ, जब हॉकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि पलटवार में उसे तलवार से पराजित कर दिया जाएगा। इसके बाद क्विकसिल्वर जल्दी से अपनी गंभीर रूप से घायल बहन को ले गया और टोनी लगातार संघर्ष के बाद इसके बाद अंततः ऑल्ट्रॉन को दीवार पर जोर से फेंक दिया। आगे जैसे तैयार हुआ, जब वह प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए तैयार था, ऑल्ट्रॉन ने विशेष रूप से शांत रहकर कहा कि वह पहले से ही दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए कि कैसे बेकाबू हल्क से निपटने के लिए। फिर आपके बाद जैसे ही आवाज खत्म हुई, टोनी ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि मैरन ने भी उम्मीद के मुताबिक गुस्सा करना शुरू कर दिया और उसे पागलों की तरह शहर में दौड़ते देखा गया। देखते ही देखते अनगिनत नागरिक खतरे का सामना करने वाले थे, इसलिए टोनी ने तुरंत उपग्रह पर वेरोनिका को सक्रिय कर दिया। उसके बाद एंटी हल्क आर्मर के साथ एकीकृत होते ही यह स्पष्ट था कि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी।